मित्र ने प्रश्न पूछा है कि स्मृति उपस्थान वर्ग के बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाएं। स्मृति उपस्थान वर्ग में सिक्खा दुब्बल्य सूत्र है कि शिक्षा की अगर दुर्बलता हो मनुष्य के अंदर तो उसके परिणाम क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हर आध्यात्म के अभिलाषी के लिए, जो आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, निर्वाण पथ पर अग्रसर होना चाहता है और जो इस भाव बंधन को आजाद करना चाहता है, जो इस भवबंधन से मुक्ति चाहता है, इस जन्म मरण के दुष्चक्र से, इस दुख ही भरे हुए संसार से जो मुक्ति चाहता है, उसको सिक्खा दुब्बल्य सूत्र को अपने जीवन में गहरे में समझने की आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं होती हैं और यह 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं मनुष्य को अंतहीन दुख की तरफ धकेल देती हैं और हर मनुष्य जो भी इस भवबंधन में फंस चुका है वह इन 5 दुर्बलताओं की वजह से ही है। बुद्ध कहते हैं कि 5 दुर्बलताएं हैं। कौन सी 5? पहली दुर्बलता है हिंसा करना, दूसरी दुर्बलता है चोरी करना, तीसरी दुर्बलता है काम भोग संबंधी मिथ्याचार करना, चौथा झूठ बोलना और 5वां है सूरा मेरे मध्य, यानी नशीली चीज़ों का व्यवहार करना, नशीली चीज़ों का सेवन करना। यह 5 दुर्बलताएं हैं और इन 5 दुर्बलताओं की वजह से एक मनुष्य इस संसार में अंतहीन दुख को भोगता है। और यह 5 ही दुर्बलताएं हैं जो अगर इस संसार पर नजर डाली जाए, अगर मनुष्य की क्रियात्मक संबंधी स्थितियों पर विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि हर मनुष्य इस संसार में सांसारिक शिक्षा लेता है और सांसारिक शिक्षा की वजह से उसको शिक्षित कहा जाता है और शिक्षित होने के बावजूद भी वह इन 5 दुर्बलताओं से अपने को घिरा हुआ ही पाता है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ पाता है। और अगर आज के दौर की बात की जाए, आज के दौर में अगर मनुष्य को के स्थिति को आंका जाए, हर मनुष्य हम पाएंगे कि इन 5 स्थितियों, इन 5 दुर्बलताओं में बहुत ही बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और यह 5 दुर्बलताएं ही होती हैं जो मनुष्य को अनंत जन्मों तक इस घेरे में फंसा लेती हैं। जरा विचार करो अपने आसपास लोगों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, अपने घर परिवार के लोगों की जिंदगी में, तो हम पाएंगे कि यह 5 दुर्बलताओं से हर मनुष्य घिरा है, चाहे वह अपने को सांसारिक रूप से कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही शिक्षित क्यों न समझता हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचो, शिक्षित मनुष्य भी हिंसा करता है। बुद्ध ने हिंसा को बहुत ही डिटेल में समझाया और इस पर हमने भी अपने इस चैनल में बहुत बात की है। चोरी
चोरी पर भी हमने इस चैनल में बहुत बात की है। चोरी बुद्ध किसको कहते हैं? हम रोजमर्रा के दैनिक क्रियाकलापों में भी चोरी करते हैं। और तीसरा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार। यह भी एक आम बात हो चुकी है। मनुष्य बहुत बुरी तरह से लाचार हो चुका है, असहाय हो चुका है, काम वासना से इतनी बुरी तरह से दुर्बल हो चुका है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं। यहाँ तक कि परिवार बनाने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बहुत आम बात हो चुकी है। छोटे शहरों में छिप छिप कर होता हो भला, लेकिन बड़े शहरों में यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मिथ्याचरण, झूठ बोलना बहुत आम बात है हमारी जिंदगी में। और नशीली पदार्थ, चीज़ों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन कितना आम हो चुका है। छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते, तम्बाकू खाते हैं। शराब इतना प्रचलन इसका बढ़ चुका है कि अब स्त्रियां भी शराब पीने लगी हैं। इसलिए नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद हमने क्यों किया है, इसलिए कि स्त्री जननी है। वह इस आगे आने वाले बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने की वजह से आने वाले बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी पर माँ का प्रभाव पड़ता है। और जो माँ नशीले पदार्थों का सेवन करती है, शराब पीती है और कोई नशा करती है, अगर वो बच्चों को जन्म देती है, उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन बच्चों का व्यक्तित्व क्या होगा, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इस पर हमें गहरे में विचार करने की आवश्यकता है। और बुद्ध हमें यही कह रहे हैं कि यह 5 चीज़ें हैं, यह 5 दुर्बलताएं हैं जिनसे लगभग हर व्यक्ति पीड़ित हो चुका है। और यही कारण है कि स्मृति अब नहीं रही, विस्मृति हो चुकी है। इसलिए यह बुद्ध का सूत्र, यह बुद्ध का वर्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्मृति कैसे जगे। और जब तक स्मृति नहीं जगती, जिसको हम स्मृति समझते हैं, हम स्मृति समझते हैं कि कोई बात हमने याद कर ली, कोई किताब हमने याद कर ली, किसी व्यक्ति का कोई कहा हुआ वक्तव्य हमने याद कर लिया, या हमें अपने क्या काम करने हैं उसकी यादाश्त है, इसको हम यादाश्त कहते हैं। बुद्ध इसको यादाश्त नहीं कहते, बुद्ध तो स्मृति या यादाश्त कहते हैं कि 2400 घंटे हमारे अंदर होश बना रहे, स्मृति बने रहे। स्मृति संप्रजन्य युक्त स्मृतिवान हो हम। और संप्रजन्य स्मृतिमान संप्रज्ञान क्या होता है कि हमें होश है कि किस तरह से हमारा मन कृत्य कर रहा है, किस तरह से हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं, और ये विचार किस तरह से हमें कर्म की तरफ धकेल रहे हैं, यह विचार किस तरह हमें उकसा रहे हैं, किस तरह से हमारी इंद्रियां इन विचारों से प्रभावित हो रही हैं, और इन इंद्रियों के कारण हम कृत्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब का होश हमें बना रहे। यह होश ही स्मृति है। तो स्मृति या यादाश्त जो साधारण तरीके से, साधारण जीवन में हम समझते हैं, यह वह स्मृति नहीं है। स्मृति का अर्थ है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। यह स्मृति उपस्थान वर्ग में हम समझते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि यह 5 दुर्बलताओं के कारण हमारी स्मृति बिल्कुल ही खो जाती है, हम विस्मृत हो जाते हैं, यानी हम प्रमाद में बुरी तरह से फंस जाते हैं। और कैसे फंस जाते हैं और कैसे निकलना है, बुद्ध हमें सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, ये 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं हैं। और यह शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं जब बुद्ध कह रहे हैं तो शिक्षा का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि हम जो शिक्षा हम सोचते हैं कि हमने कोई डिग्री ले ली, हमने कोई सर्टिफिकेट ले लिए, हमें पढ़ना लिखना आ गया, हमें भाषा आ गई, हमें दुनिया देशों की जानकारी है, हमने जो जो भी इतिहास में अब तक घटा है वो हमें याद है, हम इसको शिक्षा कहते हैं। बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि जिसके अंदर इतना विचार नहीं जगा कि चोरी करने के क्या परिणाम होंगे, जिसके अंदर इतना विचार नहीं जगा, जिसके अंदर अभी इतना होश नहीं जगा कि हिंसा के क्या परिणाम होंगे, जिसके अंदर अभी इतना होश नहीं जगा कि काम वासना के, काम भोग के परिणाम क्या होते हैं, कितना दुभर और कितना दुखद जीवन हो जाता है, किस तरह से मनुष्य गुलाम हो जाता है अपनी ही जिंदगी का, अपने ही कर्मों का। यह हमें अगर होश नहीं, यह अगर हमें विस्मृति है, तो फिर हमने कोई शिक्षा अभी ली नहीं, हम अपने को शिक्षित, अपने को लिटरेट कह रहे हों भला। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं हैं, और दुर्बलताओं का प्रहार अगर करना हो, इन दुर्बलताओं से अगर ऊपर उठना हो, शिक्षा अगर वास्तव में शिक्षित होना हो, तो बुद्ध हमें क्या कहते हैं? 4 स्मृति उपस्थानों का अभ्यास करना चाहिए। कौन से 4 स्मृति उपस्थान हैं जिनके अभ्यास से हम शिक्षित हो जाएंगे, जिनके अभ्यास से हमारे अंदर इतना होश जग जाएगा कि हिंसा क्या है, हिंसा क्यों नहीं करनी, चोरी क्या है, चोरी क्यों नहीं करनी, काम भोग संबंधी मिथ्याचार क्या है, काम भोग क्यों नहीं करना, झूठ बोलना क्या है, झूठ बोलने के परिणाम क्या हैं, और नशीली चीज़ों से क्या होता है, नशीली चीज़ों के परिणाम क्या हैं, कैसी दुर्गति होती है नशीली चीज़ों के सेवन के बाद। यह जब हमें होश आ जाता है, 4 स्मृति उपस्थानों के अभ्यास के बाद यह चीज़ें समझ में आने लगती हैं और व्यक्ति शिक्षित होने लगता है। कौन से 4 स्मृति उपस्थान हैं? अब बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्ययी हो विहार करता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है यह। बुद्ध कहते हैं कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और बुद्ध समझाते हैं कि एक अंधा और एक लंगड़ा, एक अंधा और एक लंगड़ा अगर दोनों मिल जाएं तो यात्रा की जा सकती है। अंधे के कंधों में अगर लंगड़ा बैठ जाए तो फिर आसानी से यात्रा की जा सकती है, क्योंकि अंधा देख तो नहीं सकता, लेकिन अंधे के पांव हैं, वो चल सकता है। और अगर लंगड़ा अंधे के कंधों में बैठ गया तो फिर लंगड़े की आंख हो जाती है और अंधे के पांव हो जाते हैं, पूरा आदमी बन जाता है, पूरा स्वस्थ देखने वाला और चलने वाला आदमी तैयार हो जाता है। बुद्ध हमें कितने सरल तरीके से, कितने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि यह मन और शरीर ऐसे ही हैं। अगर अंधा हो तो फिर वह रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकता, रास्ते पर नहीं चल सकता, दूर की यात्रा नहीं कर सकता, दूरगामी नहीं हो सकता। और अगर लंगड़ा हो तब भी दूरगामी नहीं हो सकता, क्योंकि लंगड़ा भी चल नहीं सकता, वो पांवों से पंगु है, वो उसको रास्ता दिखता है लेकिन चल नहीं सकता। ऐसे ही मन और शरीर होते हैं। मन के बिना शरीर, जिसमें मन प्रत्यक्ष रूप से छवि बिखेरता है, और शरीर जो
मन के बिना चल नहीं सकता, बिल्कुल ही निर्जीव, बिल्कुल ही बेजान होता है। क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया कि अगर आपका मन न करे, जैसे बच्चे कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा खाने को, अगर मन न करे खाने को तो फिर खाने के लिए शरीर क्यों दौड़ लगाएगा? फिर खाने के लिए शरीर क्यों खाने को ढूंढेगा? फिर क्यों मनुष्य किचन में जाकर खाना बनाएगा? क्यों हाथ पांव चलाएगा? क्योंकि उसने तो खाना खाना ही मन नहीं कर रहा है। आपने देखा ना, बीमार आदमी बिस्तर में पड़ा रहता है, वो किचन में नहीं जाता, क्योंकि उससे पता है कि किचन में उसको कुछ खाना नहीं है। तो जाने की भी जरूरत कौन करे? पाँवों से चलकर किचन तक क्या करने जाना है? जब खाना खाना ही नहीं है तो फिर गैस स्टोव क्यों जलाएगा? फिर चाकू हाथ में क्यों पकड़ेगा? फिर सब्जी काटनी है या कोई और दाल चावल बनाना है, फिर क्यों वह नल खोलेगा? फिर क्यों वह पानी देखेगा? फिर क्यों वह बर्तनों को टटोलेगा? फिर क्यों वह खाना बनाएगा? मन नहीं है। तो अगर मन नहीं है तो फिर वो बिस्तर से किचन तक नहीं जा सकता। और अगर बिस्तर से किचन तक जाना है, भूख लग रही हो, पेट को खाना चाहिए, तो फिर मन को तैयार करना होगा। मन को तैयार करना होगा रेस्टोरेंट तक जाने के लिए, मन को तैयार करना होगा। मन अगर तैयार होगा तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, हम व्हील स्टीयरिंग पे बैठ जाएंगे, हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएंगे। अगर मन करेगा और भूख लगी हो और यार दोस्तों का के साथ खाना खाने का मन हो तो यार दोस्तों को फ़ोन भी हो जाएंगे। मोबाइल पर कब नंबर डायल हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलता, कब बात हो जाएगी, कब टाइम फिक्स हो जाएगा, कब पार्टी का अरेंजमेंट हो जाएगा। जो कुछ भी करना है सब फ़ोन पर हो जाएगा। कब? जब मन करेगा। अगर मन न करे तो इतनी ज़रूरत कौन कर रहा है? क्या कभी हमने विचार किया कि मन और शरीर कितने गजब तरीके से जुड़े हुए हैं, कितने गहरे में जुड़े हुए हैं? बिना इनके जुड़े होने से के एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चारों स्मृति उपस्थानों का अगर कोई अभ्यास करे तो फिर वह इस शिक्षा संबंधी दुर्बलताओं से बच सकता है। और शिक्षा संबंधी दुर्बलताएं 5 हैं और इनके परिणाम भयानक हैं। अनंत जन्मों से इस भव बंधन में, इस महादुख के सागर में धकेल देते हैं। तो पहला उपस्थान स्मृति उपस्थान है। बुद्ध कहते हैं कि कायानुपश्ययी हो विहार करता है। काया के प्रति कायानुपश्ययी यानी शरीर का अगर आभास हो, शरीर का अगर ज्ञान हो, शरीर के बारे में अगर जानकारी हो, शरीर किस तरह से चल रहा है, शरीर क्या है, शरीर कैसे बनता है, शरीर किस तरह से चलायमान होता है, शरीर में किस तरह से हरकत होती है, शरीर में किस तरह से वेदनाएं उठती हैं, शरीर किस तरह से कार्य करता है, शरीर में किस तरह से अंग प्रत्यंग जुड़े हुए हैं, यह सब हमें कायानुपश्ययी में पता चलता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहली बात है कि 4 स्मृति उपस्थान हैं, जिसमें पहला है कि भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्ययी हो विहार करता है, प्रयत्नशील रहता है। कैसे विहार करेगा? प्रयत्नशील है। रोज सुबह नियम से वह कायानुपश्ययी हो, यानी विपश्यना की साधना करता है, आनापान स्मृति योग करता है, प्रयत्नशील है, लगातार आगे बढ़ने की इच्छा। प्रयत्नशील का अर्थ है कि ऐसे जैसे एक नदी बहती है, प्रयत्नशील लगातार अविरल चलती जाती है। कुछ भी रोड़ा आए, कुछ भी झंझट आए, कुछ भी रुकावट आए, वह प्रयत्नशील है। वह रुकेगी, वह बांध बनाएगी और धीरे धीरे पानी फिर उस बांध से आगे बढ़ जाएगा। वो रुकेगी, इधर उधर उसका पानी रुकेगा, फैलेगा और धीरे धीरे फिर एक प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर में फिर वो उस
रुकावट को तोड़ देगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। लगातार अविरल आगे बढ़ने को प्रयत्नशील कहते हैं। और संप्रजन्य युक्त स्मृतिमान, संप्रजन्य युक्त स्मृतिमान का अर्थ है कि क्या क्या काया में वेदनाएं उठ रही हैं, किस तरह से मन में वेदनाएं उठ रही हैं, किस तरह से काया में उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, किस तरह से काया के अंग प्रत्यंग में वेदनाएं उठ रही हैं और खत्म हो रही हैं, फिर जुड़ रही हैं, फिर टूट रही हैं, फिर विनस रही हैं, फिर नई वेदनाएं। इस तरह से ये लगातार चक्र चल रहा है। संप्रजन्य युक्त यानी होश से भरा हुआ, संप्रज्ञान जिसमें होश है, और स्मृतिमान हर वेदना को वो महसूस कर रहा है, इतनी अवेयरनेस है उसके अंदर, तो साथ में स्मृति भी है, होश बना हुआ है और वेदनाओं को महसूस कर रहा है। लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला, कायानुपश्ययी हो, विहार करता है, कायानुपश्ययी हो, संप्रजन्य युक्त हो, स्मृतिमान हो, लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला। जिस मनुष्य को यही होश नहीं है कि वह जो उसने एक माइंडसेट बनाया हुआ है, ये माइंडसेट उसको किस तरह से उसकी ज़िंदगी में अवरोध पैदा कर रहा है। कोई व्यक्ति एक माइंडसेट, एक विचारधारा लेकर चलता है कि वह किसी मजहब से जुड़ा हुआ है। अब वो अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपता है। उसे लगता है कि दूसरे मजहब वाले ठीक नहीं कर रहे, दूसरे मजहब वाले मेरी तरह कपड़े नहीं पहन रहे, दूसरे मजहब वाले मेरी तरह खाना नहीं खा रहे, या विचारधारा ऐसी कि दूसरे देश वाले लोग मेरे देश वाले लोगों जैसे नहीं हैं। अब ये मेरे देश, दूसरे देश, इससे इस मनुष्य की शिक्षा संबंधी दुर्बलता कैसे जाएगी। अपना देश जो ये कह रहा है, इसको यह भी अभी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी काया क्या है, मेरा मन क्या है, मेरे विचार क्या हैं, मेरी भावनाएं क्या हैं। और यह मेरा देश, दूसरे का देश, मेरा मजहब, दूसरे का मजहब कहता है। अपना इसको कुछ पता नहीं, अभी इसको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं कि कैसे इसका जीवन चल रहा है, क्या दुर्बलताएं इसके अंदर हैं, यह शिक्षा संबंधी दुर्बलताओं से किस तरह से ग्रसित है, इसको नहीं पता। इसको अभी यह पता नहीं कि चोरी, इसके अंदर एक विचार उठता है, इसको यही पता नहीं चलता कि कब इसने चोरी कर दी। इसको यही पता नहीं चलता कि कब इसके अंदर काम भोग संबंधी मिथ्याचार उठ गया, काम भोग संबंधी भावनाएं उठ गई। इसको अभी यही पता नहीं चलता कि झूठ बोलना और इसके परिणाम क्या हैं। यह करते जाता है, लगातार करते जाता है, जीवन का एक इसने ढर्रा बना लिया है। और यह व्यक्ति दूसरे के मजहब, दूसरे देशों के रहन सहन, दूसरे देशों के खान पान पर बात करता है। जो इसका जैसा नहीं है उसको यह हीन दृष्टि से देखता है, उसके प्रति राग द्वेष रखता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला। लोक के बारे में बाद में सोचना है, पहले यह सोचना है मैं अपनी दुर्बलताओं को कैसे दूर करूं। मैं चोरी क्यों कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं झूठ बोल जाता हूं। घर में बैठे बैठे आदमी देखते हैं कैसे झूठ बोलता है, घर में ही है। और जैसे ही बच्चों को कोई फ़ोन आता है, उसमें कहते हैं कि कहाँ है पापा, वो तुरंत कान पर कहता है कि बोल दो कि अभी घर में नहीं है। वो ऐसे झूठ बोलता है कि झूठ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और उसे इतनी आसान तरीके से बोल देता है कि उसको लगता है कि यह तो उसका रोज का एक उसके जीवन जीने का तरीका बन चुका है। और इसके परिणाम क्या हैं, वो कितना काल्पनिक होते जा रहा है, वह कितना मिथ्याचारी होता जा रहा है, उसके जीवन से सत्य विदा होता जा रहा है, उसके अंदर कैसे झूठ जम चुका है, कैसे वह खोखला हो चुका है, कैसे वह विस्मृति में चला जा चुका है, कैसे उसके जीवन में कुछ भी आधार नहीं है, यह उसको पता नहीं चलता। तो यह हमारे जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला। और हम कितनी आसानी से राग द्वेष रखते हैं दूसरे के प्रति। हम अपने देश की किसी भी टीम को, चाहे हम
हॉकी खेलते हों, चाहे हम क्रिकेट खेलते हों, चाहे हम फुटबॉल खेलते हों, चाहे हम कबड्डी खेलते हों, कुछ भी खेलते हों, लेकिन दूसरे देश का कोई जो अच्छा खेल रहा है वो हमसे आगे निकल जाए, हमारी टीम को हरा दे, हमारे किसी प्लेयर को हरा दे, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम उसको गाली देने लगते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेलीविज़न पर देखते हुए बहुत उत्तेजित हो जाते, द्वेष से भर जाते हैं। ये जानते नहीं उस आदमी को, ये यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वह व्यक्ति अच्छा खेल रहा है तो वो जीतेगा ही, और यह अच्छा नहीं खेल रहा तो यह हारेगा ही, और यह हार और जीत तो उनके लिए बहुत आम बात है, वो तो हारने और जीतने के बाद भी हाथ मिलाकर जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ टेलीविज़न में अपने दांत पीस रहा है, यह इतना उत्तेजित है कि टेलीविज़न पर भी वार कर देता है, टेलीविज़न तोड़ देता है, बाल बच्चों पर गुस्सा कर देता है, घर में मार पिटाई कर देता है। इतनी बुरी तरह से विस्मृति हो चुकी है हमारी, और इस विस्मृति से हम मुक्त नहीं होना चाहते। और बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सिक्खा दुब्बल्य सुत्त को अपने जीवन में गहरे में अनुभव में लाना होगा। तो लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला और वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्ययी हो विहार करता है। दूसरा, चार स्मृतियों में दूसरी स्मृति कि वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्ययी हो विहार करता है। पहली स्मृति कि काया में कायानुपश्ययी हो विहार करता है। दूसरी स्मृति वेदना में वेदनानुपश्ययी हो विहार करता है, वह अपनी वेदनाओं को महसूस करता है। वेदनानुपश्ययी होता है, वेदनाओं के को अपने अंदर महसूस करता है, उनको बनते हुए देख रहा है, उनको बिगड़ते हुए देख रहा है, और बनते हुए बिगड़ते हुए उन वेदनाओं को देखकर उन पर कभी भी उनसे दुखी नहीं होता। अब उसे यह महसूस होने लगा है कि ये वेदनाएं उठती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, इनसे इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। और वेदनानुपश्ययी प्रयत्नशील हो, प्रयत्नशील होने का अर्थ ही यही है जो अभी बताया गया कि बिल्कुल पानी की तरह बहता हुआ प्रयत्नशील संप्रजन्य युक्त का अर्थ ही यही है कि वह होश में है और अपनी हर वेदना को महसूस कर रहा है। चौथा है स्मृतिमान हो। स्मृतिमान का अर्थ है कि उसके अंदर होश बना हुआ है, स्मृति बनी हुई है, और यह महसूस कर रहा है कि वेदना उठ रही है, वेदनाएं गिर रही है, और वेदनाएं उठते हुए वेदनाएं गिरते हुए वह देख रहा है इनको, और इनसे वह बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता। स्मृतिमान हो और लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला हो। वेदनाएं उठती हैं, वो देख रहा है कि मेरी टीम हार रही है, वेदना उठ रही है, लेकिन फिर भी वो राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए कि वह अपनी वेदनाओं को समझे, वेदनाओं को देखे, वेदनाओं को महसूस करे, संप्रजन्य युक्त हो, स्मृतिमान होकर राग और द्वेष को न करे। यह दूसरा स्मृति उपस्थानों में दूसरी बात है कि वेदना नुपश्ययी हो विहार करता है, और तीसरा वह चित्तानुपश्ययी हो विहार करता है। चित्त में क्या चल रहा है, चित्त में किस तरह से वेदनाएं महसूस हो रही हैं, चित्त में किस तरह से धर्म लगे हुए हैं, चित्त में किस तरह से आलस छाया हुआ है, चित्त में किस तरह से प्रेम छाया हुआ है, चित्त में किस तरह से भावनाएं उठ रही हैं, विचार उठ रहे हैं, चित्त में किस तरह से आदतों ने डेरा बना रखा है, यह सब वह चित्तानुपश्ययी हो विहार करता है। चित्तानुपश्ययी हो यह सब महसूस करता है। स्मृति संप्रजन्य हो, युक्त हो, स्मृतिमान हो, और लोक के प्रति राग द्वेष न रखने वाला। जिस भी व्यक्ति ने दूसरे लोगों के लिए अपने अंदर गलत भावनाएं रखी हैं, द्वेष रखा है, राग रखा है, उस व्यक्ति को तो
अभी शिक्षा दुर्बलता सताएगी ही। यह अपने जीवन में गहरे में समझ लेना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि इस ईर्ष्या से किसी की हानि नहीं हो रही, बल्कि हमारी ही हानि हो रही। हम बुरी तरह से दुर्बल हो रहे हैं। और यह शिक्षा संबंधी दुर्बलता हमें इन 5 चीजों में, इन 5 दुर्बलताओं में बुरी तरह से ग्रसित कर रही है, क्योंकि हम स्मृतिजन्य नहीं है, क्योंकि हम स्मृतिमान नहीं है, क्योंकि हम संप्रजन्य युक्त नहीं है, क्योंकि हम 4 स्मृति उपस्थानों में अच्छी तरह से अभ्यासित नहीं है। चित्तानुपश्ययी हो। चित्त में जितने भी विकार लगे हुए हैं, चित्त में जितने भी धर्म लगे हों, चित्त में जितने भी राग हैं, द्वेष हैं, लोभ है, मोह है, वह सब महसूस हो रहा है। वह सब संप्रजन्य युक्त हो, स्मृतिमान हो, हम देख रहे हैं। देखते देखते ही वह सब ढीला पड़ जाता है। देखते देखते ही चित्त उन विषयों के प्रति फिर सजग हो जाता है। चित्त फिर दुर्बल नहीं रहता। फिर शिक्षा संबंधी दुर्बलता इस मनुष्य को नहीं सताती, क्योंकि सब कुछ ढीला पड़ने लगा। इसलिए जो भी व्यक्ति चित्तानुपश्ययी में महारत हासिल कर लेता है, वह व्यक्ति फिर न तो हिंसा करता, न तो चोरी करता, न काम भोग संबंधी मिथ्याचार में फंसता, न झूठ बोलता, मिथ्याचरण करता, और न ही वह नशीली चीज़ों का व्यवहार करता, नशीली चीज़ों का सेवन करता। जरा गहरे में विचार करने की जरूरत है। अगर चित्त के प्रति हम सजग हो जाएं, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। सिगरेट छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल में पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, तम्बाकू खाने लगते हैं। अगर चित्त के प्रति वह सजग हो जाए, अगर चित्तानुपश्ययी में उनको महारत हासिल हो जाए, अगर वह 4 स्मृति उपस्थानों का अभ्यास करते हों और चित्तानुपश्ययी को समझ रहे हों, तो जैसे ही चित्त में यह भाव उठा, जैसे ही चित्त में वेदना उठी, जैसे ही चित्त में एक विचार उठा कि मेरा साथ वाला व्यक्ति तो बच्चा तो सिगरेट पी रहा है, इसको मज़ा आ रहा होगा, मैं भी पीता हूँ, मुझे भी मज़ा आएगा, और वह भी उकसाता है कि अरे पी, अच्छा लग रहा है, देख अब मैं उसके बाद कैसे पढ़ूंगा, देख मेरे अंदर कितनी एनर्जी आ गई उसके बाद, देख अब देख मैं कैसे क्या करता हूँ। दूसरा बच्चा जो अभी दुर्बलता से भर रहा है, जिसको अभी कोई स्मृति उपस्थान का पता नहीं, जिसके अंदर अभी होश नहीं है, बेहोशी गहरी छाई हुई है, वो प्रभावित हो जाता है और वह भी शिकार हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर चित्तानुपश्ययी में सजगता हो, अगर होश इतना जगा हो, तो वह व्यक्ति उसके परिणामों को देखता है। वह व्यक्ति यह देखता है कि अभी हमें माँ बाप ने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, माँ बाप हमसे कुछ सपने देख रहे हैं, माँ बाप हमारे एक अच्छे करियर की उम्मीद कर रहे हैं, माँ बाप हमको पढ़ाई करता हुआ देखकर, हमको सफल होता हुआ देखकर खुश होंगे, उनको मानसिक शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, उनकी आयु लंबी होगी, उनको टेंशन नहीं होगी, उनका टेंशन कम होगा। उनको टेंशन की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, मधुमेह हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्टोमक अपसेट की प्रॉब्लम हो रही है, चिंता से शरीर सूखता जा रहा है,
या अनावश्यक मोटा होता जा रहा है। यह सब बीमारियों का कारण होता है जब बच्चे जैसा माँ बाप चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, जब बच्चे जो उनसे कहा जा रहा है वह नहीं कर पाते, तो माँ बाप को, पेरेंट्स को दुख होना अवश्यंभावी है। फिर उनकी तबीयत खराब होना लाजमी है, फिर उनको रोग लगने लाजमी है। इसलिए जो चित्तानुपश्ययी है, जो चित्त के प्रति सजग है, वह इन 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताओं को आसानी से देख लेता है। काम भोग संबंधी मिथ्याचार है, एक व्यक्ति उसके परिणाम देखता है कि वो काम भोग की तरफ जा तो रहा है, स्त्री से संपर्क बना रहा है या पुरुष से संपर्क बना रहा है, परिवार बना रहा है, घर बनाने की सोच रहा है। किसी भी तरह का मिथ्याचरण, किसी भी तरह से धोखेबाजी से काम वासना में उलझना, उसके परिणाम कितने भयावह हैं। घर परिवार किस तरह से टूट रहा है, टूटता है, उससे माँ बाप को किस तरह से बदनामी होती है, माँ बाप को किस तरह से दुख झेलना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशनों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह एक व्यक्ति और अपनी जिंदगी कितनी नरक हो जाती है, कितनी दुखद हो जाती है, कितना टेंशन, स्ट्रेस हो जाता है, किस तरह से विस्मृति छा जाती है, किस तरह से वह अपने कामों पर, अपने जो रोजमर्रा के काम हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाता और एक बोझ से भरा जीवन जीता है। उसकी स्मृति चली जाती है, उसका होश खो जाता है, वो बेहोशी में डर से, भय से अपना जीवन जीता है। लेकिन जब व्यक्ति चित्तानुपश्ययी हो, अपने चित्त में उठ रहे विचारों को, भावनाओं को, वेदनाओं को, चित्त में लगे हुए धर्मों को, आदतों को देखता है, देखते ही वह स्मृति संप्रजन्य होने लगता है, संप्रजन्य युक्त स्मृतिमान हो विहार करता है। इसी तरह से चौथा स्मृति उपस्थान है कि धर्मानुपश्ययी हो विहार करता है। धर्मानुपश्ययी यानी वह अपने धर्म को देख पा रहा है, चित्त में लगे हुए धर्म। अभी प्रेम उठा, वह देख रहा है कि अभी प्रेम उठ रहा है, मेरे चित्त में भी प्रेम उठ रहा है। वो करता कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपने चित्त में उठे हुए धर्म को देख रहा है। प्रेम उठा, उसको देख रहा है और धीरे धीरे वो प्रेम उठा था और धीरे धीरे वो दब गया, वो देख रहा है। देखते देखते ही ढीला पड़ जाता है। उस प्रेम की कोई हकीकत नहीं है, अब उसे महसूस हुआ है। वो एक भावना थी, वो भावना चली गई। वो एक विचार था, वो विचार चला गया। वो उस विचार में फिर बहता नहीं, वो फिर उस भावना में बहता नहीं, क्योंकि उसकी हकीकत नहीं, वो झूठ है। इसी तरह से वो अपने धर्म को शांत चित्त होकर देखता रहता है। वो अपनी आदतों को देखता है। वो देखता है कि अभी सिगरेट पीने की तड़प जगी है। वो देख रहा है कि यह चित्त में लगा हुआ धर्म है, यह मेरी एक बुरी आदत है। और जब वो उस सिगरेट पीने की, शराब पीने की या कोई और नशा करने की तलब उठती है, वो उसको देखते रहता है, उसका पीछा करता है। देखते देखते ही वो ढीली पड़ने लगती है। देखते देखते ही वह जो जोश उठा था, वह जो भावना उठी थी, वह जो विचार उठा था, वह जो आदत अंदर न्यूरॉन्स को प्रभावित कर रही थी, वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और जैसे ही उसका प्रहाण होने लगता है, मनुष्य अपनी इन 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताओं से ऊपर उठने लगता है। अब वो शिक्षित हुआ। अब शिक्षा दुर्बल्य सुप्त को उसने अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारा है, ऐसा कहना चाहिए। वो प्रयत्नशील है,
वो संप्रजन्य युक्त है, स्मृतिमान है और लोक के प्रति राग द्वेष नहीं रखने वाला। वह कभी भी यह नहीं कहता कि दूसरा शराब पी रहा है, मैं नहीं पी रहा हूँ तो उसको गाली दूँ, उसके बारे में कोई द्वेष रखूँ, उसके बारे में कोई घृणा रखूँ। उसको कोई लेना देना है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इन 5 शिक्षा संबंधी दुर्बलताओं का प्रहार करने के लिए इन 4 स्मृति उपस्थानों का अभ्यास करना चाहिए। यानी यह 4 स्मृति उपस्थान जो विपश्यना के 4 प्रकार हैं, इन विपश्यना के 4 प्रकारों को जिसने अपने जीवन में अच्छे से साध लिया, वह शिक्षागामी हो जाता है, वह फिर शिक्षित हो जाता है, फिर वह शिक्षा के कारण दुर्बल नहीं होता, फिर वह दुर्बल शिक्षा के कारण इन 5 दुर्बलताओं में नहीं उलझता, अपने जीवन को अनंत जन्मों तक नरक में नहीं धकेलता, इस भवबंधन में नहीं फंसाता, बल्कि संप्रजन्य युक्त हो, स्मृतिमान हो और निरंतर प्रयास करने वाला, प्रयत्नशील रहने वाला हो, राग द्वेष में नहीं फंसने वाला हो, विहार करता है और अपने जीवन को इस भवबंधन से ऊपर उठा लेता है। निर्वाण प्राप्ति होती है और इस भव से मुक्ति हो जाती है, दुख, कलेश, चिंताएं सब खत्म हो जाती है। हमें बुद्ध के इस स्मृति उपस्थान वर्ग को अपने जीवन में गहरे में उतारना चाहिए। नमो बुद्धाय।